ये खदान की रास्ता है और जो यहाँ पर रास्ताओं में पानी का किनारा नहीं दिया जाता है, इसकी धूल बहुत बुरे तरीके से उड़ रही है। किसानों की खेतों में धूल जम रही है। जो किसान रबी की बुवाई करे हैं वो पूरी तरह से धूल में जम गई है, जिससे बीजा तक नहीं उगा है। इसलिए किसानों की मांग है कि ये मड़ौली खदान बंद कराई जाए, जिससे किसानों की फसल उगे और किसान अपने साल भरे का भरण पोषण के लिए फसल तैयार करे। अगर किसानों की फसल नहीं उगेगी तो सारा किसान मरभूखी की कगार पर आ जाएगा। इसी मांग उनकी 2 महीने से लगातार चल रही है। रास्ता बना दिए हो, हम लोग सब्जी भाजी कुछ वहाँ बवा लेते थे, वो भी चली गई हमारी, अब नहीं बवा पा रहे। तो कम से कम हमें नाप करके बता दो कि भाई हमारा इतना है, तुम्हारा उतना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, धूल वाली बड़ी समस्या है, फसल नहीं जम पा रही। और जो जमी है तो इतनी है, उसमें एकदम परत लग गई है उसकी धूल की। हाँ वही तो पानी डलवाएं रोड में, रास्ते में, तो न उड़े तो नुकसान ना हो आदमी का। अब थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं आदमी के पास, गरीब आदमी गांव है ये, इसलिए किसी कोई सुन नहीं रहा उनकी। रास्ता वाली समस्या आ रही है, नीचे समस्या आ रही है तो ज़रूर सामने आएंगे। नहीं बाकी हम लोग हमें कोई मतलब नहीं था। भाई आप गलत नहीं करेंगे तो हम क्यों कहेंगे। मेन रास्ते का मिला ऊपर का, नीचे का किसी को कुछ नहीं मिला। भाई हम कह रहे हैं जा रहे हैं, हमारी नपवा दो। अगर हम गलत कह रहे हैं तो नाप हो जाएगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो पैसे वाले लोग हैं, उनके सामने हम क्या कर सकते हैं। वहाँ कछार में हमारी खेती पड़ती है, सुबह से पड़ी है, धूल रकदम में सब वो हो रही है, बर्बाद खराब हो रही है। हम भी यही ट्रैक चलते हैं, बस यही धूल है। धूल की वजह से मोरम खदान चालू है इधर। नहीं हाँ पहली बार चालू हुई है। पूरी चली गई नहीं, हमारे रास्ता में नहीं गई, रास्ता के साइड में है, तो धूल रगदा जो है तो आने जाने में रगदा बैठती है, फसल नहीं तैयार होती है उस प्रकार से। हाँ इधर पड़ रही है, कुछ यहाँ कछार में पड़ रही है, ऐसे थोड़े थोड़े जाके हर खेत में मतलब नुकसान है। खदान कहाँ से चल रही है? खदान ये से रहे कछार में जो है तो वहाँ जहाँ जो मेरे जिस खेत को इन्होंने काट डाला, ना पूछा ना जांचा, न किसी तरह की सलाह है ना सूर, ज़बरदस्ती काट कूट कर। दरअसल वो खेत है हमारा, दो भाई हैं, तो साझे का खेत है, 80 नंबर है उसका हरगवा। तो कितनी खेती कट गई है आपके रास्ता में? मेरे हिस्से कम से कम 2 बीघे कट चुकी है। अरे मैं तो ये चाहता था कि ये खदान ही बंद हो जाए, लेकिन मेरे चाहने से होता क्या है, हम मशीनों द्वारा मोरम निकालते हैं। तब लोग नहीं जाते वहाँ? कैसे जाने देते हैं क्या? वहाँ सीसी कैमरा लगवा लिया है, लाइट लगी हुई है मरकरी। वहाँ उनके जो पहरेदार रहते हैं लाठी डंडा लिए हुए, कहो को कोई सलाह भी ले, मैंने तो नहीं देखा, मैं कभी जाता। खेती तो हमारा बहुत की हवा, नीचे नीचे के सब चले गए हैं, नीचे के बारू निकाल लेंगे, ऊपर खेत थोड़ी थोड़ी बचे हैं। और जो ये पैसा जो खेती वाला आ रहा होता है, तो ये मई से 2 साल हो जाए पैसा नहीं आ हुआ है। दूध दबाए गए हैं खेतवा, दूध बीजा डारो हुआ है, दूध खाद मिलाई डारी गए है, तो ये इतना कहाँ से आ जाए। हाँ ये होता कि रास्ता भर देगा और रास्ता की जगह में पूरे खेत के खेत चले गए हैं। हाँ इसमें धूल मिट्टी जमा हो रही है, फसल नहीं तैयार हो रही है, न बढ़ रही है, धूल से पूरी फसल दब रही है। पूरे गांव के लोगों की खेती है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, कोई आता ही नहीं है। पूरी जनता रो रही है, क्या करे। छोटा सा गांव है, छोटी सी रकबा है, और उतने में आदमी अपना पालन पोषण करता है, नष्ट हो रही है उनकी फसल। सीधे साधे यहाँ के लोग हैं, ज़्यादा कानून जानते नहीं हैं, मतलब वही आदमी नहीं। शिकायत ये है कि इनके खेत से रास्ता गया है और इनको क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। इस संबंध में हमारी राजस्व टीम गठित हो गई है। हमारे नायब तहसीलदार श्री वेद प्रकाश जी हैं, इनकी अध्यक्षता में टीम गठित हो गई है। जितने घाटों से होकर के रास्ता गुजर रहा है, एक दी गई पेशानी पे प्रारूप पर ये सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाएंगी। जिन किसानों का अगर नहीं दिया गया है क्षतिपूर्ति, तो उनको क्षतिपूर्ति दिला दी जाएगी। यदि जो है धूल धक्काड़ को अगर ये पानी से सिंचाई करके रास्ते को शांत नहीं किया जाता है, और इससे भी अगर किसी प्रकार की कोई फसल की क्षति होती है, तो उसका भी सर्वेक्षण करा करके किसानों को उसके उपज की क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। और किसानों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा कि उनकी क्षति होती रहे और दूसरे काम हो। ओवरलोड तो अभी हमें नहीं मिली है, अगर भविष्य में एक भी मिलती है तो उन पर कार्रवाई निश्चित। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।